द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मेरी हमेशा से प्रतिबद्धता रही है कि मैं शेयर मार्केट के अंदर हर चीज़ को बहुत ही गहराई से देखूं, हर परिणाम का जो परीक्षण है बहुत गहराई से करूं, और मैं करता हूं। मेरी आदत है शुरू से, ये उसी का परिणाम है कि मैं ये स्टडीज आप लोगों को पेश करने की स्थिति में आ पाया। मेरा कोई लालच नहीं, कोई मुझे ना तो यूट्यूब का कोई चाहिए। मैं तो जो कुछ आता है वो भी एडिटर को दे देता हूँ। मतलब मैं कुछ नहीं बचाता। आई एम नॉट सेविंग एनीथिंग। तो मेरा खाली एक स्मॉल इन्वेस्टर को, रिटेल इन्वेस्टर को पढ़ाने का उद्देश्य है, ताकि उनके साथ ठगी ना हो। होती है ठगी, मेरे साथ भी होती है कई बार, लेकिन जहां तक हो बचा जा सके, बड़ा नुकसान नहीं हो, कहीं बिल्कुल पूंजी साफ कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा मतलब ये है कि 2 साल से ये आवाज बुलंदी से चल रही है कि साहब अब तो स्मॉल कैप नहीं चलेंगे, अब तो लार्ज कैप चलेंगे। ये सपना उन विशेषज्ञों को किस आधार पर आया मुझको नहीं मालूम। वो बता भी नहीं पाए कि किस आधार पर सपना आया है। देश की अर्थव्यवस्था में उस समय भी जीडीपी वही था, आज भी जीडीपी वही है, 6.5% के आसपास, 6.5, 7, 6% जीडीपी कोई कोरोना काल से लेकर अभी तक चल रहा है। वही हालात है, वही जीडीपी है, वही स्मॉल कैप मिड कैप में ग्रोथ चल रही है के शेयर बढ़ रहे हैं, ग्रोथ भी उन्हीं में आ रही है। लार्ज कैप के अंदर आई है, इक्के दुक्के शेयर में आई है। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा बढ़ा, टाटा मोटर बढ़ा था पहले, फिर आईसीआई बैंक बढ़ा है ना, फिर इंडियन ऑयल के शेयरों में भी शानदार अप्रिसिएशन आया, अब रिलायंस भी बढ़ा है। लेकिन चूंकि ये बहुत लार्ज कैप बेस्ड कंपनीज हैं, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, 10 लाख, 15 लाख, 5। भारतीय एयरटेल बढ़ा, है ना, तो उसको बाजार के अंदर उसकी प्राइसेस को खींच लेना। मान लीजिए किसी कंपनी का 10 लाख का मार्केट कैप है, उसको आप 20% भी तेज करेंगे तो 2 लाख रुपए करोड़ का मार्केट कैप बढ़ गया। उसको मार्केट डाइजेस्ट नहीं कर पाता आसानी से, अनलेस अदरवाइज उसके पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट हो, मतलब वर्किंग शानदार हो, उसमें कंसिस्टेंसी हो वर्किंग के अंदर। और बड़ी कंपनियों के अंदर जो न्यूज फ्लो भी ज्यादा होता है, उसमें बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी होते हैं, उसकी कौन काल में भी सवाल पूछते हैं, एजिम में भी लोग सवाल पूछते हैं। तो ऐसी सूरत में स्मॉल कैप में जरा सा ट्रिगर लगते ही ग्रोथ आप भी जल्दी जाती है। तो है, मैं ये भी मानता हूँ डाउन भी जल्दी होती है वो ग्रोथ, और शेयर की प्राइसेस गिरती भी जल्दी है। लेकिन इनमें भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनकी ग्रोथ डाउन जाने वाली नहीं। साल 2 साल तक डाउन तो हर चीज की जाएगी, एक लेवल पे जाके तो मॉडरेट भी होगी, ग्रोथ में नेगेटिविटी भी आएगी। परमानेंट ठेका तो किसी को मिला नहीं ऊपर वाले से। तो मेरा मतलब ये, जो लेटेस्ट रिजल्ट आए हैं उनके अंदर जो इंडेक्स वाइज अगर ग्रोथ देखें, जो मेजर इंडेक्सेज हैं, मेन इंडेक्सेज ऑफ दी निफ्टी हैं, उनको अगर हम देखते हैं तो उनमें जो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ आई है प्रॉफिट के अंदर, वो आई है स्मॉल कैप। शुरू के दिनों में स्मॉल कैप पिछड़ रहा था, लेकिन 5 मई के बाद जो रिजल्ट आए हैं उससे स्मॉल कैप कवर करता ही चला गया। और उसका कारण भी है कि स्मॉल कैप कंपनियों के परिणाम जल्दी नहीं आते हैं, देर से आते हैं। वो मई में ही आए हैं ज्यादातर कंपनी के परिणाम, और आए हैं जिनके बड़े शानदार आए हैं। कई कंपनियों ने तो 80-90% की ग्रोथ दी है, 30-40% तो सामान्य बात है नहीं। तो ऐसी सूरत में मेरा आपसे यही अनुरोध है कि मैं ये नहीं कहता हूं कि आप स्मॉल कैप खरीदो, मिड कैप खरीदो या लार्ज कैप बेच दो, ऐसा कुछ नहीं मेरा उद्देश्य। वॉच के खरीद बेच का तो मैं काम करवाता ही नहीं, मेरी कोई रिकमेंडेशन होती ही नहीं कभी भी। मेरा तो केवल मात्र जो लर्निंग, जो टीचिंग का काम है। आई एम ए टीचर इन द मार्केट, आई एम डिलीवरिंग माई लेक्चर लाइक ए क्लासरूम, which lecture is delivered by lecture in some classroom of a college। स्कूल का लेक्चर तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस लेक्चर का जो लेवल ऑफ लेक्चर है वो बहुत हाई है। सब्जेक्ट है, इसके प्रोस एंड कॉन्स हैं वो बहुत ऊंचे। ऐसी सूरत में
स्मॉल कैप इंडेक्स में, स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में जो बढ़त आई है वो 30% आई है। 30% प्रॉफिट है ग्रो। ऐसी सूरत में मैं आपसे यही कहूंगा कि 30% अगर प्रॉफिट ग्रो करता है ओवरऑल पूरे सेक्टर का, तो उसमें से बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिसका 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, और एक कंपनी ने तो 107% प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर की। उसमें चर्चा करेंगे हम अभी। तो मैंने ऐसे 10 शेयर निकाले, 9 या 10 शेयर गिन देता हूँ। 1, 2, 9 शेयर्स मैंने कंक्लूड किए। उनमें ग्रोथ आई है और ग्रोथ बनी रहने की भी संभावना है। पक्का कुछ नहीं होता है शेयर बाजार। किसी भी कंपनी में कोई भी घटना दुर्घटना कभी भी घट सकती है, उसका प्रोविजन तो लेके ही चलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इतना भी है कि अगर एक क्वार्टर में घटेगी दूसरे उससे अगले क्वार्टर में ठीक हो जाएगी ओवर की। भाई अगर किसी को ट्रेडिंग ही करनी है तो फिर तो बिना पैसे का खेल खेलो, एफ&ओ में खेलो। 10-12% एडवांस देना पड़ता है, खत्म, किस्सा मार्जिन देना पड़ता है, दैट्स ऑल। वो भी आप सिक्योरिटी की फॉर्म में दे दीजिए, क्या दिक्कत है बताइए। इन परिस्थितियों में मैं यही कहूंगा कि सट्टेबाजी का तो मेरा कोई सब्जेक्ट ही नहीं। आई एम नॉट टीचिंग सट्टेबाजी, आई टीच ओनली फंडामेंटल्स। टेक्नो फंडा स्टडी तो हम करते हैं, क्योंकि अच्छी रिपोर्ट आने के बावजूद भी शेयर डाउन हो जाता है, उसके क्या कारण उसको फाइंड आउट करना पड़ता है, उसको ग्राफिकल स्टडीज करनी पड़ती है, ग्राफ की एक एक कण को छानना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में मैं आपसे यही कहूंगा, इन 9 शेयरों पर हम चर्चा करते हैं। उसमें अब मैं बोलता हूँ एक एक शेयर को, और उसकी थोड़ी थोड़ी जो शॉर्ट मेरिट्स है वो बता दूंगा। अंबर एंटरप्राइजेस, गैस कंपनी टीवी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, होम अप्लायंसेस बनाती है, और ये कंपनी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया है। सो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बनाती है, उनका कोई अपना ब्रांड नहीं बाजार में। तो इसलिए ये कंपनियां बहुत ही शानदार है, इनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ऐसी सूरत में मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि बहुत शानदार है, इसमें ग्रोथ बहुत है, इन्वेस्टमेंट काफी है। 38 प्लांट है इनकी कंट्री वाइड, एरिया वाइज देश के हर क्षेत्र में, ताकि इनको लॉजिस्टिक सर्विसेज पे खर्चा नहीं करना पड़े। एक 300-400 किलोमीटर के रेडियस पे प्लांट है। इसी प्रकार से कंज्यूमर कंपनीज के प्रोडक्ट भी 300-400 किलोमीटर के रेडियस पे रहते हैं, ताकि उनको ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक सर्विसेज पे खर्चा ना करना पड़े। तो इसमें 19.19% की ग्रोथ आई है। दैट्स ए ब्यूटीफुल ग्रोथ। अब चलते हैं दूसरा शेयर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। इस पे कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की पोजीशन ये बताता हूं दोस्तों। 107% ग्रोथ दी है इस कंपनी ने इस क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। ये कंपनी भी वही काम करती है, टीवी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, कूलर, इस प्रकार की चीजें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बनाती है। और ये जो ब्रांडेड कंपनी है लाइक वोल्टास, ब्लू स्टार, एलजी, सैमसंग, ये इनसे खरीद लो और ये अपने ब्रांड के हिसाब से बेच देती है। दैट्स ऑल। रेडिको खेतान शराब की एक मानी हुई कंपनी भारत की। यूनाइटेड बेवरेज, यूनाइटेड स्पिरिट के बाद में ये कंपनी है। इसकी 59.64% ग्रोथ आई ईयर ऑन ईयर। शानदार कंपनी है, और इसकी बड़े बड़े जो 5 स्टार इन्वेस्टर्स हैं उनके पास इसकी होल्डिंग है। न्यू जेन सॉफ्टवेयर, इसकी इस क्वार्टर में तो ये न्यू जेन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनी है। सर्विसेज में भी है, लेकिन सर्विसेज में बहुत कम है, प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा है। 80% बिजनेस प्रोडक्ट है इनका। दैट इज कॉल्ड लाइसेंसिंग बिजनेस। लाइसेंस में बिजनेस ये परमिट कर देते हैं, कोई फिजिकल डिलीवरी तो इस माल की होती नहीं, परमिट कर देते हैं, कोड नंबर बता देते हैं, उसको वो अपने हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर में, मोबाइल पे, लैपटॉप पे काम में ले लेता है। तो इसकी इस क्वार्टर में तो ईयर ऑन ईयर 2.85% ग्रोथ आई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 21.34% ग्रोथ आई। तो ग्रोथ में कहीं पीछे नहीं हो, शेयर बढ़ा भी है रिजल्ट आने के बाद। मेरा बहुत फेवरेट रहा ये शेयर। ऑरियो प्रो सॉल्यूशन,
ऑडियो प्रो सॉल्यूशन भी एक प्योरली एक प्रोडक्ट कंपनी है जो अकाउंटिंग और कई अकाउंटिंग है, टूरिज्म है, कम्युनिकेशन है, इनके ऊपर प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर तैयार करती है। पैकेज बिक जाता है बाजार में। इसमें 30.76% की ग्रोथ आई। केफिन टेक में 14.86% ग्रोथ आई है। ये कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ द म्यूचुअल फंड्स एंड रजिस्ट्रार ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर है, शेयरों के रजिस्ट्रार है, शेयर की म्यूचुअल फंडों के रजिस्ट्रार है। शानदार कंपनी है, ग्रोथ आएगी, आती रहेगी। कारण क्या है कि ना तो कॉर्पोरेट्स कहीं जाने हैं और ना ये कंपनियां कहीं जानी। म्यूचुअल फंडों का बिजनेस भी बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रही है, यूनिट होल्डर्स बढ़ रहे हैं, कंट्रीब्यूटर, एसआईपी ये सब बढ़ती चली जा रही है, डीमैट अकाउंट भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इनका कंपनी बिजनेस तो बढ़ना ही बढ़ना, उसको कोई रोक। केम्स में 9.27% ग्रोथ आई। ये क्या है, बाजार गिर गया था, बहुत से लोगों ने एसआईपी बंद कर दी, आईपीओ नहीं आए, इसीलिए केफिन टेक की ग्रोथ कुछ कम आई, लेकिन सुधर जाएगी। और कैम्स की 9.27% ग्रोथ आई है। 54% मार्केट शेयर है म्यूचुअल फंडों के रजिस्ट्रार, अकेले के पास 54%। तो ये बहुत साउंड पोजीशन में है और ग्रोथ इज ए श्योर बैट। इक्लार्क सर्विसेज एक मिक्स्ड कंपनी है, प्रोडक्ट भी बनाती है, सर्विसेज भी करती है। सॉफ्टवेयर कंपनी है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दोनों काम है और इसमें ग्रोथ बनी रहेगी हमेशा। अभी इसकी ग्रोथ आई 17.69%, शानदार ग्रोथ। और इंडिजन एक कंपनी है जो मेडिकल सर्विसेज को कैटर करती है। दुनिया की सारी जो सुपर ब्रांड मेडिकल कंपनीज हैं, फार्मा कंपनीज हैं, वो इसकी सब क्लाइंट हैं। और राइट फ्रॉम एम्बुलेंस to admission of a patient and release of a patient from the hospital, मेडिकल ट्रायल्स हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, इन सबको वॉच कर, मार्केटिंग के अंदर मदद करती है, R&D के अंदर मदद करती है, सारे डाटा एनालिसिस वगैरह सब काम मेडिकल कंपनियों का ही करती है, स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर। इसमें 24.21% होता है। तो इस प्रकार से इन 9 कंपनीज का जो विवरण है ये पूरा हो जाता है। और मेरे हिसाब से मैं खरीद की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप ध्यान दें, देखें अपने आप में, इनके डाटाज का एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करने के बाद ही कोई डिसीजन। थैंक यू।